नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब दो। और आज तो वाकई देश में जवाब दो वाली ही स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस बीजेपी से कह रही है, बीजेपी कांग्रेस से कह रही है जवाब दो। मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का था, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज आसमान सर पर उठा लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके साथ साथ कांग्रेस के सारे सांसद, बड़े बड़े नेता आज सुबह सुबह काले कपड़ों में जुटे। संदेश यह था कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और इसके विरोध के तौर पर कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंच गए। ठीक ऐसी तैयारी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर भी दिखी। इरादा था संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का, लेकिन दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कुछ नेता और कार्यकर्ता पीएम आवास घेरने निकल पड़े। इन्हें भी पुलिस ने रोक दिया। राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने आज के प्रदर्शन को हल्ला बोल नाम दिया था, लिहाजा हल्ला और हंगामा जमकर हुआ और करीब करीब देश में बहुत जितने बड़े शहर हैं यही तस्वीर दिखाई दी। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई महंगाई को लेकर फिक्रमंद है या फिर आज का ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के ऊपर हो रहे ईडी के एक्शन का सीधा रिएक्शन है। लेकिन आज ऐसी तस्वीर देखी जो देखी न थी, ऐसी बात सुनी जो कभी सुनी न थी। प्रियंका गांधी को देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमीन पर बैठ गई और कहा मैं नहीं उठूंगी। जरा सुनाते हैं आपको। गाड़ी के अंदर आप क्यों चाहते हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को समझौता करने के लिए नहीं बैठे। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष। तो ये देखा आपने, प्रियंका गांधी का ने कहा मैं सरकार से समझौता करने के लिए नहीं यहां पर बैठी हूं, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। और फिर नारेबाजी होने लगी। पुलिस समझाते रहे, पुलिस समझाती रही उनको, वो नारे लगाती रही, ताली बजाती रही। इसके बाद इससे पहले की एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो उनके और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर पाए, कैसे बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ गई और आगे चलकर वो चाहती थी कि पीएम आवास की तरफ जाया जाए। लेकिन आपने देखा वो बैरिकेड क्रॉस करके आगे बढ़ गई, आगे चल पड़ी और उनके पीछे पीछे कुछ एक कार्यकर्ता आ गए और फिर आखिरकार थोड़ी दूर जाकर के वो जमीन पर जाकर बैठ गई, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब सवाल ये था कि प्रियंका गांधी ने जब उठने से इनकार कर दिया तो उनको कैसे हटाया जाए। तो देखा आपने, ये वो तस्वीर है जो पहली बार हमने देखी। प्रियंका गांधी को देखिए कैसे 4 पुलिस वालों ने बाजुओं से और पैरों से पकड़कर जबरदस्ती उठाया और उठा करके उनको गाड़ी में डालने की कोशिश की गई। ये आप देख रहे हैं कैसे प्रियंका गांधी को पुलिस वालों ने फिर जबरन उठाया और देखिए गाड़ी में कैसे उनको बैठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी जो है किसी भी कीमत पर गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। पुलिस जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठा रही थी। प्रियंका गांधी ने खूब कोशिश की कि पुलिस वालों के बंधन से वो छूट पाए, लेकिन आखिरकार उनको गाड़ी में बैठा लिया गया और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर के पुलिस वहां से चल दी। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद क्या बोली प्रियंका गांधी, अब ये सुनिए। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है।
ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है। प्रियंका गांधी का प्रदर्शन तो आपने देख लिया, वहीं दूसरी तरफ भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी विजय चौक पर काले कपड़ों में कांग्रेस के सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे थे। इनको भी पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी और बस में बैठा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने उससे पहले कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही चालू है। Murder of democracy is going on. शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, आपके जो एमपी हैं उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे सांसदों को मारा भी गया है। उसके बाद सभी कांग्रेस सांसदों को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किंग्सवे कैंप में वो बैठे हैं। जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की बात का। ये कांग्रेस पार्टी 60 साल सत्ता में बैठी रही और आजादी के बाद हिटलर की भूमिका में ऐसी भूमिका निभाई कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, देश में इमरजेंसी लगा दिया, प्रेस वालों की जुबान बंद हो गई, राजनेता जेल में चले गए। ऐसा हिटलर कौन होगा? और कांग्रेस पार्टी ने जो काला अध्याय लिखा है, काले अक्षरों से इतिहास में लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में, इससे बड़ा और कौन हिटलर हो सकता है, कौन हत्यारा हो सकता है? हमारे साथ अब बहस में जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। राजपूत साहब, आपका स्वागत है। सवाल यह है कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं हिटलर, दोनों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कत्ल इन्होंने किया। तो कौन है लोकतंत्र का असली हत्यारा? शुरुआत करना चाहता हूं मैं राजपूत साहब आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी का आज प्रदर्शन था, आप भी वहां पर काली पट्टी बांध करके यहां पर आए हैं। जवाब दें। राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी के नेता कह रहे हैं इमरजेंसी याद कीजिए। सौरभ भाई, आप तो एक सुधी प्रवक्ता हैं, आप तो सारी चीजें जानते हैं। आप बताइए कि इमरजेंसी गलत थी? हमने भी कहा हाँ गलत थी, हमने माफी भी मांगी। तो क्या हमारी कमियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्यों को छुपाना चाहती है, अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है, या भारतीय जनता पार्टी वही गलतियां करना चाहती है जो कांग्रेस ने की, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई? आज मुख्य मुद्दे पर रहे हम लोग, मुख्य मुद्दे से विचलित न हो। पहली चीज, हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं कह रही, जनता ही नहीं कह रही, आज तो आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि महंगाई हद से ज्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है, और इसको काबू में लाने के लिए हमें रेपो रेट को 0.5 बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाया उन्होंने। पूरी दुनिया कह रही है, हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान में आरबीआई कह रहा है, लेकिन सिर्फ निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या जयंत सिन्हा को महंगाई नहीं दिखाई दे रही। तो अगर कांग्रेस उनको महंगाई दिखाना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? विरोध व्यक्त करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के आवास तक जाना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे सांसद राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देना चाहते हैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इनको दिक्कत क्या है कि ये विषयांतर करना चाहते हैं अपने साथियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस तरीके की बात को वितंडावाद फैलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब कांग्रेस की इमरजेंसी थी, कांग्रेस वाले ईडी के चक्कर। भाई कानूनी चीजें हम देख लेंगे, जिस दिन ईडी के लिए प्रदर्शन था उस दिन ईडी के लिए प्रदर्शन था। नहीं राजपूत साहब, ये विषयांतर देखिए आपका धरना महंगाई पर था, ठीक है, यही बताया गया था सबको। विषयांतर तो खुद राहुल गांधी जी ने किया ना, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, डेमोक्रेसी इज डेड, केवल यादों में रह गया है लोकतंत्र, हिटलर भी चुनाव जीतता था। भाई ये बातें उन्होंने कही तो इसका जवाब तो आएगा ना। ठीक है सर,
अब सौरभ भाई, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा, इसके लिए साधुवाद आपको। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हमें धरने की इजाजत नहीं, प्रदर्शन की इजाजत नहीं, ये अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने स्वयं कहा था कि लोकतंत्र में धरने और प्रदर्शन तो लोकतंत्र के गहने हैं। ठीक है, आज की डेट में हमारी एआईसीसी को सील कर दिया जा रहा है, धारा 144 लगा दी जा रही है, चलिए ठीक। हमारे सांसदों को राष्ट्रपति भवन बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये हिटलरशाही नहीं है, तो मैं जरा जवाब ले लेता हूं। ठीक है, के शर्मा जी, इस बात का आप उत्तर दीजिए। वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विषय कोई भी हो, क्या हमें प्रदर्शन की भी अब इजाजत नहीं रह गई है। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बाहर से, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर ही उनके कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अगर सांसद जाना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन, क्या दिक्कत है उसमें, या कभी पहले गए नहीं क्या? पहले तो मैं कह दूं कि आज का जो कांग्रेस का आंदोलन था, ये ड्रेसअप होकर फोटो अप कराने वाला था। इनको पता था कि ड्रेसअप होकर आइए, 15 मिनट वहां पर खड़े रहिए, पुलिस तो अरेस्ट करेगी ही, 15 मिनट में फोटो अप होगा और ये नाटक नौटंकी जो है हमारी खत्म हो जाएगी, हम टीवी के न्यूज फुटेज बन जाएंगे। इससे ज्यादा इनका कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। इस देश में एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार आंदोलन हुए हैं सड़क। और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार है। मैं इनकी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां ये कहते हैं कि हमको कोई वहां धरने और प्रदर्शन का अधिकार नहीं। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और जयराम रमेश जी और साथ में अभिषेक मनु सिंघवी, जिस दिन यहाँ पर इनके यहाँ शाम को भीड़ हुई और पुलिस आईबी के अनुसार से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन में अजय माकन जी ने क्या कहा कि हमें डीसीपी से मैसेज आया है कि हम जो है राष्ट्रपति विजय चौक पर और प्रधानमंत्री निवास पर हमें प्रदर्शन की इजाजत को उन्होंने अनुमति नहीं दी है। यह स्पष्ट स्वयं अजय माकन का बयान है। आप भी सौरभ जी जानते हैं कि जब संसद चलता है तो उसके इर्द गिर्द एक धारा 144 लगी होती है और वहां पर कोई भी विजय चौक और प्रधानमंत्री का आवास दोनों सुरक्षा के वो महत्वपूर्ण केंद्र है जहां किसी को भी धरने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जानते थे धरने और प्रदर्शन की इजाजत यहाँ है, जंतर मंतर आपके बगल में है, आप जाइए ना वहां प्रदर्शन कीजिए। किसने आपको मना किया है? वहां तो कोई धारा 144 नहीं, क्योंकि आपकी 60 साल की अय्यासी जो है, आपको आज सड़क में उतरने की आपकी हिम्मत नहीं है, बची है। आपके कार्यकर्ताओं में हिम्मत नहीं है प्रदर्शन और धरना करने की। किसके कारण से आप जो है उस स्थान पे नहीं, बल्कि आपको ये पता था कि हम यहां जाएंगे और 5 मिनट में अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट होकर फिर हम एयर कंडीशन कमरे में चले जाएंगे। तो यही इनको करना था, वहां फोटो अप कराना था, ड्रेसअप कराना था। फोटो आप बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, के शर्मा जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी भी थी शामिल। आज तो इस पूरे प्रदर्शन को फोटो आप बता रहे हैं। बोले राजपूत जी। बिल्कुल, मैं आपको एक बात कहकर समाप्त करूंगा। अच्छा ठीक है, एक आखिरी लाइन यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, उसका जवाब आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत रहेगा लोगों को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको पहले से पता था राष्ट्रपति भवन पर जाते हैं, उसके लिए बाकायदा अनुमति ली जाती है। और इसलिए जब राहुल गांधी से पूछा गया वहां पर कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगने पर आप कैसे जा सकते हो वहां, तो क्या कहते हैं? उनका जवाब अभी आपने दिखाया, हाँ हम हैं यहां मतलब हम एमपी हैं। अरे आप एमपी हैं तो कानून से बड़े हैं क्या? आप कानून से बड़े हैं क्या? आप एक परिवार के सदस्य, अपने आप को तानाशाही परिवार का सदस्य मानते हैं, तो आप कानून से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, आप कानून तोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और आपको अरेस्ट भी कोई नहीं करेगा। आपने कहा कि पहले से कांग्रेस पार्टी जानती थी इजाजत नहीं है, संसद चल रही है, इर्द गिर्द 144 लागू है, जानते हुए फोटो ऑप करने के लिए केवल ये प्रदर्शन किया गया। राजपूत जी। सौरभ भाई, मैं तो इसको महंगाई के ही मुद्दे पर रखना चाहता हूं, लेकिन जब इन्होंने चूंकि के शर्मा जी ने 3 बातें कही, एक नाटक नौटंकी की बात कही, तो नौटंकीबाज प्राइम मिनिस्टर से बड़ा प्राइम मिनिस्टर तो आज तक कभी हुआ नहीं है। 1-1 हजार 2-2 हजार ड्रेसेस बदली गई हैं अभी तक, दिन में 7-7 ड्रेसेस बदल करके जो नाटक और नौटंकी की गई है, उसका जवाब के शर्मा जी को देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही अय्याशी की, तो भारतीय जनता पार्टी के मेघालय इकाई का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, पुरुष और स्त्री वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया अय्याशी में।
आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ईडी की भी कार्रवाई नहीं। आतंकी गतिविधियां भी उसके फार्म हाउस पे संचालित हो रही थी और आतंक का सामान भी पकड़ा गया, हथियार भी पकड़े गए और अय्याशी का सारा सामान पुरुष और स्त्री वेश्याओं के रूप में पकड़ी गई, खुलेआम पकड़ी गई है। तो अय्याश और नौटंकी जो लोग स्वयं है वही दूसरे को समझते हैं। एक बात। दूसरी बात आ जाइए कि धरने और प्रदर्शन कब, के शर्मा जी याद करिए जरा सा 2014 से पहले का कालखंड। भारतीय जनता पार्टी ने कब 144 के नहीं रहते हुए धरने प्रदर्शन किए? वही धरने प्रदर्शन जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के 395 रुपए के सिलेंडर को लेकर के बजाती थी, तब भी धारा 144 लगी रहती थी। जब सुषमा स्वराज गले में प्याज की माला डाल करके चलती थी, तब भी धारा 144 लगी रहती थी। जब आपके सारे नेता अर्धनग्न होकर के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, तब भी धारा 144 लगी रहती थी। भूल गए हैं आप इस तरीके की भाषा लोकतंत्र के लिए घातक है। आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। धरना और प्रदर्शन गहना है। आप हमारे सारे के सारे एआईसीसी को क्या नाम कॉर्डन करके आप सोचते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। हम इसका विरोध करेंगे और इसी के विरोध के लिए हम कोई एसी ऑफिसेज में नहीं गए, सड़क पर बैठे हैं, किंग्सवे कैंप में हैं। जेल भेजना हो जेल भेजिए। हजारों कार्यकर्ता पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हैं। क्या आप नहीं बता रहे हैं कि क्या आज आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि महंगाई कमर तोड़ है, इसीलिए रेपो रेट बढ़ा रहे हैं? उस पर आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है। नहीं, ठीक है, महंगाई के विषय पर भी जवाब लूंगा, पहले आपकी अभी के बात पर जवाब देना चाहते हैं। बोलिए शर्मा जी। देखिए, अय्याशी क्या होती है सौरभ जी, ये शायद ये सुरेंद्र राजपूत से अच्छा कोई नहीं समझेगा। इन्हीं के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने इस देश में पहली बार तंदूर कांड किया था। एक महिला से बलात्कार के बाद उसको सरेआम बोटी बोटी काट के इसी दिल्ली इनके कांग्रेस कार्यालय के बगल में भट्ठे में भून दिया था। ये होती है अय्याशी। ये ऐसी आपके समय में आपके लोगों ने किया है। सुरेंद्र राजपूत जी, गिरेबान में झांकिए जरा अपने आप में, और क्या क्या कांड आपके हुए गिनाऊंगा तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। इसलिए उसमें नहीं, एक याद दिलाने के लिए बता दिया। रही बात इन्होंने कही धरने और प्रदर्शन की, अच्छी बात आपने याद दिलाई। सौरभ जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते ही होंगे, हमने तो 60 साल प्रदर्शन किए हैं। आज तो इनके एक पसीने का बूंद भी नहीं निकला। हमारे तो पीठे की छालियां उखड़ गई। हम लोगों को तो क्या वाटर कैनन और क्या जो है टीयर गैस और जिस तरह से लाठीचार्ज ये करवाते थे कांग्रेस के सरकार लोग, कांग्रेस के सरकार में किस तरह से, लेकिन हम कभी जाकर राष्ट्रपति भवन पे नहीं खड़े हुए। हम इसी जंतर मंतर में, इसी जो है संसदीय मार्ग के थाने पे प्रदर्शन करते थे। और भी यहाँ और भी आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन भी हुआ। कोई जाके प्रधानमंत्री के निवास पे नहीं बैठा, ना उसकी कोई डिमांड की किसी ने। लेकिन आप, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप जो है अय्याशी में डूबे, सत्ता की अय्याशी में डूबे हुए लोग हैं जो केवल फोटो अप करा सकते हैं, और आप जो है जनता के लिए 10 मिनट भी धूप नहीं खा पाएंगे। इसलिए आप वहां पर खड़े होते हैं। आइए ना, जंतर मंतर है और जगह है, प्रदर्शन कीजिए, बैठिए 10-10 दिन तक, आपको भी जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता को सच्चाई मालूम है। आप केवल वहां पर जांच एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए इतने दिनों से कहीं कार जला रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं कालिक पोत रहे हैं, कहीं हिंसा कर रहे हैं। यही काम आपके रह गए हैं। अच्छा ठीक है शर्मा साहब, 1 मिनट। अच्छा ठीक है राजपूत जी, आप बोलिए, आपको जो बोलना है इनके बारे में। लेकिन बीजेपी ने आज ये भी लगातार कहा है 5,000 करोड़ का मालिक बनता है। एक सेकंड शर्मा साहब, यही बात जो शर्मा साहब अभी कह रहे थे कि ये सारा का सारा हंगामा इसीलिए क्योंकि गांधी परिवार के लोगों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ कैसे कर ली। ये ईडी को धमकाने और डराने की कोशिश का प्रयास है। महंगाई तो बहाना है। सौरभ भाई, अभी के शर्मा जी ने चूंकि तंदूर कांड, अभी मेघालय पे इनको मिर्ची लग गई, तो अब मैं इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषा सही रखिए। सुरेंद्र राजपूत, यही शब्दावली में आओगे तो ऐसी शब्द बोलूंगा। अच्छा आराम से भाषा सही रखना। भाषा सही, बड़ा कोई नेता नहीं रहा। अब ये बीच में भाषा सही रखना, समझा दे रहा हूं अभी, नहीं तो टीवी छोड़ दोगे। अच्छा अरे आराम से शर्मा जी आराम से। सुनो के शर्मा, हैसियत में रहो, भाषा सही रखना। बदतमीजी कर रहे हो। रोड छाप आदमियों से मुंह नहीं लगा। अरे नहीं, क्या हो रहा है? 1 सेकंड शर्मा जी और राजपूत जी। शर्मा जी, राजपूत जी, हैसियत में रहो। नहीं, ये सब नहीं, आप अपनी बात कहिए। राजपूत जी बात कहिए।
नहीं, गई ऐसे बात शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हो गई मैं तो बात विषय खत्म, की- चलिए बात मैंने तो खत्म हो ऐसा गई। नहीं बोला। बलराज मधोक साहब थे जनसंघ के अध्यक्ष थे जनसंघ के बलराज मधोक साहब। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि उसमें लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने भारतीय जनता क्या नाम जनसंघ के कार्यालय को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बलराज मधोक साहब जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। चलिए ठीक। और अय्याशी का अड्डा बना दिया है, नित नई लड़कियां लेकर के आते अरे हैं। आप जाकर के राजपूत पढ़ साहब, लीजिएगा। राजपूत साहब, अय्याशी राजपूत साहब, होती है। आप ये भी आप आपके थोड़ा सा यहाँ राघव राम जी जैसे लोग थोड़ा सा अय्याश जिस हैं, पर आज जो मुद्दे पर है, लगातार उस पकड़े पर गए आइए, हैं मध्य प्रदेश उस पर आइए, में उस पर आइए, उस पर आइए। ठीक है? आप भी जान रहे हैं कि अब आ आपके जाइए लोगों के आप- विषय में अब बात कर आप रहे आ हैं। जाइए महंगाई। हाँ, दिवंगत लोगों के बारे में कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे सौरभ? भाई सिर्फ इतना कह रहा हूँ जिस इनके विषय पर है संस्कार उस विषय करे पर भाई, आइए। मैं नहीं कर रहा हूं, बलराज मधोक कर रहे हैं। इनके अच्छा अब आप आइए, विषय अध्यक्ष पर हैं। आइए, मैं नहीं इनके कर रहा हूं, संस्कार बोल रहे हैं। विषय मैं पर आइए, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। विषय पर आइए, विषय पर आइए। ये बाकायदा जनसंघ के अध्यक्ष ने आपने जो बलराज बोल मधोक दिया एक साहब बार ने चला लिखा गया, हुआ है, मैंने सिर्फ किताब इतना चाहिए, कहा मैं आपको दिवंगत भेज और दूंगा। वरिष्ठ लोगों के लिए ऐसे ऐसी अब नहीं करना चाहिए बात ऐसे। आप अपनी बात अभी कहिए, हाँ, राघव राम भी जिंदा है अभी। अभी अपनी बात बस कहिए आप ठीक है, हो विषय गया। पर। तो इसलिए अय्याशी की बात हमारे उस पर ना करें, मेघालय से लेकर के और वहां तक चलिए, मध्य ठीक है। प्रदेश तक सारे तार अब जुड़े। सवाल ये है आप कि आ क्या जाइए ईडी सवाल ये पर था और कि उस पर। क्या ये भाई, ईडी के एक्शन का रिएक्शन है, ये सवाल था। मैं बताता हूं, बिल्कुल। हमने ईडी के एक्शन के रिएक्शन जिस दिन सोनिया जी से पूछताछ हुई उस दिन विरोध किया, राहुल जी से पूछताछ हुई उस दिन विरोध किया, हमने डंके की चोट पर विरोध किया, उस दिन उनके खिलाफ विरोध किया। आज महंगाई के खिलाफ धरना था। आज 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में हो गया, उसके खिलाफ धरना था। 70 रुपए पेट्रोल 111 रुपए हो गया, उसके खिलाफ धरना था। आपने आटे पे जीएसटी लगा दी, आपने दाल पे सब पे जीएसटी लगा दी, आप उसके खिलाफ धरना था। आज की डेट में धरना था महंगाई बेलगाम हो रही है। ये हम ही नहीं कह रहे, आरबीआई का गवर्नर भी कह रहा है। हमें कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बहानेबाजी करके धरना और प्रदर्शन नहीं करते हैं और ना ही चैनलों पर इधर उधर की बात करके विषयांतर करते हैं। आप मुझे बता दीजिए सौरभ भाई, महंगाई है या नहीं है? आप ठीक मुझे है। बता दीजिए, शशिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का अपॉइंटी है, उन्होंने कहा है, आज ही कहा है या नहीं कहा है? उन्होंने नहीं, कहा है कि महंगाई को मैं काबू जवाब ले करने लेता हूं, में उनसे समय भी कम रह गया है। देखिए निर्मला सीतारमण जी ने संसद में ये कहा कि हाँ महंगाई जिस स्तर पर होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट जिस स्तर पर होना चाहिए, वहां हम उसे लाने के प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ये माना है कि हाँ भाई महंगाई फिलहाल है, इस बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये तो काउंसिल में बैठकर फैसला होता है, सब लोगों ने इस फैसले पर सहमति की, जिसका विषय आप उठा रहे हैं उन जगहों उन तमाम पदार्थों के ऊपर जीएसटी इसलिए लगाया गया। बहरहाल आपकी बात का जवाब के शर्मा जी दे दें। जी लेकिन सौरभ जी, सर मैं जीएसटी पर बोल दूं अगर जब आप कहें तर्क- तो फिर मेरे शर्मा पास जी समय को आगे कम हो बचा जाएगी। हुआ है। राजपूत जी एक बार आपकी बात का उत्तर आ जाए, बोलिए शर्मा। देखिए सर सौरभ 5 जी, जब सेकंड है, तर्क- शर्मा जी को आसानी हो जाएगी ये बात कहने नहीं, में, नहीं, तो शर्मा जब- जी दोनों जब- बातों का जवाब दे देंगे अगर आप कहें तो। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें- बोलने दीजिए इनको। शर्मा जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैं जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते हैं, तो इस तरह से बदतमीजी के और तर्क विहीन अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। सौरभ जी, जो आपने, मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता को देख रहे थे, अय्याशी की बात यदि मैं चालू करूं तो नेहरू जी छोड़ के दीजिए अब आप भी जमाने से शर्मा लेके साहब, पूरी किताबें बहुत भरी बात हो पड़ी गई हैं। इस पर। मैं छोड़ दीजिए, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए। नेहरू जी से लेके छोड़ तमाम दीजिए, इनके छोड़ दीजिए, नेताओं छोड़ की दीजिए, पूरी छोड़ वो दीजिए। बात- नहीं, नहीं, शर्मा लेकिन जी मैं हो गया, उससे हो नहीं गया। जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, नहीं आपने कोट किया किसी बेवजह के उसका, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब मैं इसको अब आगे मैं अपने विषय पर आता हूं। मैं विषय पर आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके पास अब शब्द नहीं बचे हैं। रही बात, इन्होंने दुनिया इधर की विषय उठाए, महंगाई पे तो सारा जवाब 2 दिन तक बकायदा लोकसभा और राज्यसभा में सौरभ जी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के लोगों ने भी उसमें खूब गंभीरता से विषय पे चर्चा किया और खूब हम पर आरोप लगाए। हमारे ओर से भी बोला गया और वित्त मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया। एक स्थिति यहां तक आई कि ये सुन नहीं पाए और ये जो जिसके लिए 13 दिनों तक संसद को इन्होंने 16 दिनों तक बंदी बना के रखा था, उसके लिए वॉकआउट करके चले गए। ये स्थिति इनकी बनी वहां पर। तो किस ढंग से इनकी कलई खोली गई वहां पर, ये पूरे देश ने देखा। उस संसद के बहस को पूरा जनता देख रही थी और वहां पर महंगाई से लेकर सारे विषयों पर चर्चा ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज ही जिस ढंग से खुलासे हो रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें मां और बेटे जेल से बेल पर हैं, आज वो जो 5-5 घंटे तक बैठ के ईडी में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की मैं चोर नहीं हूं, जिन्होंने देश के चलिए साहब, करोड़ों नहीं 5 करोड़
अब इसका शर्मा साहब फैसला दर्शकों को करने दीजिए, देश की जनता को करने दीजिए कि ये ईडी की वजह से सड़कों पर कांग्रेस उतरी है, देश में महंगाई है तो जनता को ही महसूस हो रही है, उसका जवाब भी मिल जाएगा। नहीं बस समय बिल्कुल नहीं। राजपूत जी, के शर्मा जी, बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का आज चर्चा में आने के लिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।